हाँ, तो राम राम भाइयों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच इवन विथ ए गुड सैलरी। अधिकतर लोग क्यों अपनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक है। चलते हैं अपने स्लाइड पे। उससे पहले देख लेते हैं इंडियन मार्केट अपडेट। सबसे पहले आज का मार्केट देखिए तो आज सब ऑलमोस्ट अब हर चीज पॉजिटिव थी। इंडियन मार्केट में निफ्टी फिफ्टी 0.55% ऊपर था और सेंसेक्स 0.58% और निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप भी ऑलमोस्ट ऊपर ही थे। तो आज का मार्केट मिला जुला के अच्छा था। आप टॉप इसमें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये पीएसयू बैंक्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आईटी ने आज बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। और बाकी परफॉर्मेंस आज ओवरऑल अच्छा ही था। स्लाइट डिप इन रियलिटी था और मेटल में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाकी आईटी में ज़्यादा सेलिंग हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में यूएस में गिरावट हुई थी। क्यों हुई थी भाई? यूएस में ट्रम्प के टैरिफ का फिर से डर आ चुका है। ट्रम्प फिर से टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है वहां पे, इसलिए ये मार्केट फॉल हुआ है। जापान का भी मार्केट देख लो। ये तो आज वैसे क्लोज था, लेकिन उससे पहले वो 1.12% गिरा था। लेकिन डिस्पाइट उसके जस्ट उल्टा हुआ है। एशियन मार्केट हांगकांग में 2.62% ऊपर उठा है। और जर्मनी का भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। यूके का भी मार्केट फ्लैट ही है। गोल्ड का प्राइस देखो आप कितना भागा है। मतलब आप देख सकते हैं 1.53%। और सिल्वर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है भाई। 3 लाख रुपए केजी हो गया है। 5.53% आज फिर से ग्रोथ किया है। मतलब आप मिला जुला के आप फिर से समझ सकते हैं कि दुनिया में अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी यूएस का दिक्कत पूरे वर्ल्ड पे है। आप समझ सकते हैं कि यूएस में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी लोन की दिक्कत, वो टैरिफ्स पूरे वर्ल्ड पे इम्पोज कर रहा है, उसकी दिक्कत, सब दिक्कत जो है वो यूएस से आ रही है। इंडिया की अपनी कोई दिक्कत एज इट इज अभी कोई नहीं दिख रही है मार्केट लेवल पर। और देख सकते हैं आप क्रूड ऑयल का भी जो इशू है, आज अच्छा फॉल हुआ है। क्योंकि जो वॉर फ्रंट पे बहुत मतलब कुछ सुधार की न्यूज़ आई हैं, इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भी थोड़ा डिक्रीज हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ मार्केट न्यूज़ जान लेते हैं। ट्रेड वॉर फियर मार्केट मतलब ट्रेड वॉर के फिर से मैंने जैसे आपको बताया कि फिर से यूएस पॉलिसी में अनसर्टेनिटी कर दी है पूरे वर्ल्ड में। डॉलर डॉलर जो है फिर से गिरा है, उनके इन्वेस्टर जो है फिर से नर्वस हुए हैं। यूएस मार्केट भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। गोल्ड फिर से ऊपर उठ गया है क्योंकि सेफ है। जब जब मार्केट वर्ल्ड में दिक्कत होगी, गोल्ड अपने आप ऊपर उठ जाएगा। और जब मार व्हेन इकोनॉमीज फाइट, इन्वेस्टर रन्स फ्रॉम स्टॉक फर्स्ट। सबसे पहले स्टॉक से भागते हैं लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं स्टॉक्स। एशियन मार्केट अब ये जस्ट अपोजिट हुआ है। जैसे वर्ल्ड मार्केट में इशू चल रहा है, पर एशिया का मार्केट हांगकांग जो है वो 2% ऊपर गया है। साउथ कोरिया भी अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स क्यों ऊपर गया है? सम एशियन कंट्रीज में बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड शिफ्ट फ्रॉम लोअर टैरिफ्स। जो कुछ कंट्रीज हैं वो ट्रेड शिफ्ट के कारण अपने बेनिफिट पाएंगे, इसलिए हुआ था ये। और इंडियन मार्केट स्ट्रांग थे आज के दिन। क्यों क्यों हुए थे भाई? क्योंकि भाई बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी सब में अच्छी बाइंग दिखी है। इम्पोर्टेंट था ये भाई। क्यों? रीजन यही है कि यहाँ पे हमने देखा था कि मार्केट जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुए थे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप होने का सीधा इफेक्ट पड़ता है भाई हमारे इन्फ्लेशन पे। और इन्फ्लेशन का डाटा, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा ऑयल और ये ऑयल का प्राइसेस गिरने की वजह से हमारे हमारे लिए इंडिया का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो ये वजह से हमारी आज मार्केट पॉजिटिव था। और टेंशन इन मिडिल ईस्ट पुशिंग द प्राइस अप। वैसे प्राइस अप हो रहा है पर कुछ गिरा भी है।
बैंक एक्सपेक्टेड हायर ऑयल लेटर इन 2026। जो बैंक्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई जो ऑयल रेट है वो और ऊपर जाएगा। राइजिंग बिकॉज इन्वेस्टर वांट सेफ्टी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। और ऑयल, देखो मैंने जैसे बात बताई थी, ऑयल इन्फ्लेशन अप और इंटरेस्ट रेट स्टे हाई। इन्फ्लेशन जब तक ऊपर रहेंगे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट हमको नीचे रखना होता है मार्केट को अच्छा करने के लिए। गोल्ड अप, फियर इन द मार्केट। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच इवन विथ अ गुड सैलरी। क्यों लोग अमीर, अच्छा पैसा सैलरी कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो उनकी लाइफ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनकी लिए, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो है बिगेस्ट ट्रैप। ठीक है, क्या होता है, उनकी सैलरी आ रही है 30,000, भाई उनके एक्सपेंसेस भी 25,000 के हो जाएंगे। उनकी सैलरी आ रही है 70,000, तो एक्सपेंसेस भी 65,000 की। तो अब समझो कि आपके दोनों केस में तो आपके 5,000 की सेविंग, मतलब ना के बराबर सेविंग। यही होता है ना भाई, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यही है। आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेंसेस बढ़ जा रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे चल सकते हैं, ईएमआई प्रिजन। भाई आप ईएमआई के जाल में फंसते जा रहे हो। बहुत ज्यादा ही लोग फंस रहे हैं आज के टाइम पे, बैंकरप्ट हो जा रहे हैं। उनका पूरा पैसा खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जा रही है, सब कुछ। क्या हो रही है भाई, कार लोन की ईएमआई में फंसे हुए हैं, आईफोन की ईएमआई में आजकल लोग फोन की ईएमआई में फंसे हुए हैं। भाई क्या सेंस बनता है यार, जब तुम्हारे तुम्हारे लिए 15,000 का फोन वर्थ इट है, तुम उसमें हर एक काम कर सकते हो, तुमको 60,000 का फोन के लिए लेने की क्या जरूरत है। पर लोग अपने मजे के लिए ले लेते हैं। मैं उस पे भी आऊंगा कि लेना गलत नहीं है, लेकिन हमको हर चीज एक स्ट्रक्चर वे में करना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एसेट परचेज नहीं करते भाई हम लोग। यही दिक्कत है, सैलरी जब ज्यादा भी हो रही है तो हम एसेट परचेज नहीं कर रहे, एसेट हम लोग खरीदने लगे। तो हम लोग हम थोड़ा खर्चे ज्यादा भी करेंगे ना, तो एसेट मैनेज कर देगा हम लोगों को। एसेट से जो रिटर्न्स आएंगे उससे मैनेज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस, कैश फ्लो एसेट्स, हम लोग इसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे ना। और फिर क्या दिक्कत आती है, टैक्स इन्फ्लेशन अटैक। देखो भाई, खतरा, पैसों को खतरा दो ही तरीके से है, एक टैक्स से खतरा है और एक इन्फ्लेशन से खतरा है। तो हम लोग टैक्स से भी नहीं बचा पा रहे और इन्फ्लेशन से भी कुछ नॉलेज नहीं रख रहे कि भाई इन्फ्लेशन, हम लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट और एफडी में डाल रहे हैं जहां इन्फ्लेशन ही पैसों को मार रहा है। फिर जब हम उससे रिटर्न्स निकालेंगे तो वो रिटर्न को टैक्स टैक्स खा जाएगा। तो भाई हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, ये एक दिक्कत है। प्रॉब्लम्स हैं ये सब। टाइम प्रॉब्लम मोस्ट डेंजरस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टाइम की। कि भाई क्या दिक्कत है, एट द एज ऑफ 25 सैलरी हमको कम लगती है, एट द एज ऑफ 35 हमको लगता है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है, और 45 के एज में लगता है कि भाई हम रिस्क लेने के लिए लेट हो चुके हैं, अब हम मार्केट में नहीं डाल सकते पैसे। तो इस सब का निवारण एक है, द रूल 50-30-20। वेरी इंपॉर्टेंट रूल। भाई इसको आप कहीं लिख लो, गांठ बांध लो, इसको फॉलो करना है। इस रूल में क्या है, 50% आपकी जो सैलरी है उसको डालना है नीड्स में। 30% आप वांट, देखो मैं वैसे रूल में होता है कि 20% आप 30% आप वांट्स में डालोगे, पर मैंने उल्टा किया है। आप 30% इन्वेस्टमेंट करो, 20% वांट्स में डालो। ये जो आप चेंज करोगे ना शिफ्ट, उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुलनेस मिलेगी। और च- ये रूल को आप समझ लो। नीड्स यानी आपका रहना, खाना, मतलब जो आप उस खर्चे के बिना आप हो ही नहीं सकता आपका गुजारा, वो खर्चे आपके 50% से ऊपर नहीं होने चाहिए। फिर क्या है, 30% इन्वेस्टमेंट। आपका 30% पैसा सैलरी क्रेडिट होते ही आपको नेक्स्ट डे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए। 20% वॉन्ट्स, अपना 20% पैसा आप उसको कहीं नॉर्मल ऐसे पैसे सेविंग, जहां पे सेविंग अकाउंट में रख लो, या ऐसी जगह पे रख लो जहां पे आपको कुछ टाइम बाद अगर नीड है तो कुछ ऐसी जगह पे रख लो जहां पे आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आप लिक्विड फंड्स में लगा सकते हो, जितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है। उस पैसों को आप क्या कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा भी। घूमने के लिए, फिरने के लिए, मतलब जो
इंजॉय करना चाहते हो अपने जीवन में, जो आप करना चाहते हो उस 20% पैसों से करोगे। मैं आपको सब कुछ आगे समझाऊंगा अभी। चलते हैं अपने, हम कैसे कैसे अपने हमारा निकलने का इसका रास्ता कैसे हम इसको थ्रू आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, रिवर्स द मनी फ्लो। भाई रिवर्स करना इन द सेंस हम उल्टा चलेंगे। हम सैलरी, एक्सपेंस और जो बच जाता है उसको सेव करने की सोचते हैं, पर यूजुअली जीरो ही बचता है। तो हमको क्या इस ये फॉलो नहीं करना है। ये रूट भाई हमारे लिए बहुत टफ खराब रूट है। हमको क्या करना है, तुमको आपको फोर्स करना है, सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट कर दो और जो बच रहा है उससे एक्सपेंस करो। समझे? सैलरी आई, उससे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर एक्सपेंस के लिए जो पैसा बचा उससे एक्सपेंस करो। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, लाइफ किल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि अपने लाइफस्टाइल जब आपकी इंक्रीज हो रही है ना, आपकी जब 30,000 से 25,000 आपकी 30,000 जब आपकी सैलरी है, तो भी वो 25,000 बचा रह पा रहे थे, और अब 60,000 है तो आप 55,000 खर्च कर दे रहे हो। तो ये जो है ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इसको खत्म करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी एंजॉय करना छोड़ दोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी पे फोकस करोगे। किस रूल से करोगे मैं बताता हूँ। यू हैव टू एंजॉय सेम यू इन्वेस्ट। आपको एंजॉय उतना ही करना है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बस ये रूल फॉलो करना है, सब जो मैंने आपको पहले बताया, 50 30 20। आप अपने 20% पैसों को सेव करो या यूज करो, उसको सिर्फ इंजॉय करना है। यूज करना है, सेव करो उसको बाद में एंजॉय करने के लिए, या अभी एंजॉय करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, समझो। मतलब आप अपने 20% पैसों को कहीं भी यूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको फ्री हो। और एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। भाई मैं हर 3 महीने पे एक ट्रिप करता हूँ। भाई सेविंग मनी 20% अपना सैलरी का। मेरा जो, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा 50 30 रूल नहीं फॉलो करता हूँ। मैं 30 50 20 रूल फॉलो करता हूँ। मैं अपने 30% में मैं अपने वांट्स को, नीड्स को रखता हूँ। 50% मैं अपना इन्वेस्टमेंट में देता हूँ, और 20% मैं अपने वांट्स में रखता हूँ। तो मैं 30 50 20 रूल फॉलो करता हूँ। आप लोग अभी बिगनर हैं, आप लोग अभी 50 30 20 ही फॉलो करें। मैं तो भाई यही फॉलो करता हूँ, हर 3 महीने पे ऑलमोस्ट एक ट्रिप मार देता हूँ। और खर्चे भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं रखता हूँ, तो आराम से इजीली ट्रिप भी सक्सेसफुली हो जाती है। रिमाइंडर यही है भाई, इंजॉय बट लिमिट, कि वो आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना दे। इंजॉय करना है, और इंजॉय करना बहुत जरूरी है। ये जो आप टाइम निकाल रहे हैं वो टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम इज मेन पॉइंट। तो टाइम को जाने दे रहे हो, पर टाइम भाई उसको पूरा यूटिलाइज करना है। तो ये समय वापस नहीं जाएगा। मैं हर 3 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्रिप मारता हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप पैसे जैसे मैंने आप बताया ना रूल, उस हिसाब से ही चलना है आपको। चलते हैं ईएमआई कंट्रोल रूल। अपना ईएमआई को कंट्रोल करने का रूल जो है, उसमें क्या है, टोटल ईएमआई शुड नेवर एक्सीड आपका 25% ऑफ योर मंथली इनकम। आपके मंथली इनकम अगर 10,000 है तो 2500 रुपए से आपकी इनकम ईएमआई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन द केस अभी आपकी चल रही होगी पर मोर देन 25%, रूल ब्रेक करो। वो जो आपका 50 30 20 का रूल था उसे ब्रेक कर लो। 20% जो आपका पैसा है ना, वांट वाला पैसा, नहीं वांट, हाँ वांट वाला पैसा, उस वांट वाले पैसे को ईएमआई फिल करो। और ईएमआई को खत्म करना आपका मेन गोल है, ईएमआई को खत्म करो। उसके बाद वो आप 50 30 20 वाला रूल अप्लाई करो। नेगेटिव कंपाउंडिंग बहुत बड़ी पावर है, मतलब डिस्ट्रॉयर है पॉजिटिव कंपाउंडिंग के प्लस से। नेगेटिव कंपाउंडिंग का माइनस बहुत बड़ा है पॉजिटिव कंपाउंडिंग के प्लस से। तो इससे बच के रहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट परचेज हैबिट चौथा पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फंड के यूनिट खरीदो, आरआईटीज, डिविडेंड स्टॉक्स, मतलब कुछ भी। मैंने आपको कल आपको बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले एरिया बताए थे, वहां पे इन्वेस्ट करो। और
अपना एक हैबिट बनाओ एसेट परचेज करने का। और सबसे मेन जो है साइड इनकम स्किल, मतलब अपना एक स्किल बनाओ जिससे आप साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो आप सैलरी एक मंथली ब्रेकडाउन देख लो, आपको समझ में आएगा। अपना 50, अब मान लो आपकी 30%, 30,000 की आपकी सैलरी है। उस 30,000 में से आप 50% यानी 15,000 अपने रूम उसमें दे दो, नीड्स में। तो उसमें आपने रेंट में पीजी, फूड्स, ट्रांसपोर्ट, नो कंफर्टेबल अपग्रेड्स, इसमें आपको ये आपका नॉर्मल रहेगा, ये आपकी डेली लाइफ होगी। और 30% वांट्स में मतलब ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट, क्लोथ्स, स्मॉल आउटिंग्स, मतलब ये सब आप देखो, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये सब ना करूँ, ये 9,000 में 3 महीने का बचा लूँ, 27,000 रुपये होते हैं। और ये 27,000 से आप एक बढ़िया ट्रिप, मतलब आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो। लाइफ एंजॉय भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, 20% इन्वेस्टमेंट। भाई 3,000 की एसआईपी कर ली, 1,500 के इमरजेंसी फंड में डाल दिया, 1,000 की कोई स्किल लर्न कर ली, 500 फ्यूचर साइड इनकम, मतलब कुछ एक छोटा सा स्किल ले लिया। मतलब सिंपल है, आपको अपने जीवन को सिंपल रखना है। अपना एक, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ, जो ये 7 डेज का वर्किंग एक्शन है, इसको आप करो, फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डे 1 में अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करो, कितना आपका खर्चा है। डे 2 में ओपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट करो। भाई डे 3 में एसआईपी स्टार्ट करो। और कैंसिल अनयूज सब्सक्रिप्शन, जो आप सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर रहे उसको हटा दो। डे 5 क्रिएट इमरजेंसी फंड प्लान। और डे 6 में एक इनकम स्किल लर्न करो। और डे 7 में ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ये 7 चीज फॉलो करो, आप रोज इनके बारे में जानो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो थैंक यू, आज की वीडियो का यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद बहुत देखने के लिए। चलते हैं, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।